F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राज शर्मा जी के पिताजी स्वर्गीय श्री भगत सिंह जी का आज हैदराबाद में निधन हो गया। 1 अगस्त 1941 में जन्मे स्वर्गीय भगत सिंह जी बॉयज स्कूल से 1957 में मैट्रिक पास किए थे। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में गोल्ड मेडलिस्ट रहे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। 4 नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया में से एक का पद उन्हें सम्मानित किया गया था। औरों को जो भी प्रोत्साहित करना, हर सुख दुख में लोगों का साथ देना, मानो उनके चरित्र का प्राकृतिक देन हो। दान पुण्य करना तथा समाज सेवा में भी स्वर्गीय भगत सिंह जी को बहुत ही आदर सहित याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। 1963 में सेक्शन ऑफिसर की पद में इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जुड़े और एक के बाद एक प्रमोशन के साथ रिटायरमेंट तक उन्हें सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग का पद दिया जा चुका था। डेप्यूटेशन पर उन्हें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल का पद भी दिया गया था। तो बेंगलोर के सदर्न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर रहे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से मेंबर रहे, तो वहीं ऑल इंडिया टेक्निकल टीचर इंस्टीट्यूट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी रहे। लौकिक स्वभाव के स्वर्गीय भगत सिंह जी कई धार्मिक तथा सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े रहे। लोकल बॉर्न एसोसिएशन LBA में सबसे लंबे समय के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर रहे, तो टेम्पल कमेटी के मेंबर और प्रेसिडेंट का पद भी संभाला था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत रहने के दौरान उन्होंने हजारों युवकों के रोजगारी में मदद की। नेताजी स्टेडियम में डे और नाइट के फ्लड लाइट्स भी उन्हीं के कार्यकाल में शुरू की गई थी और पहली मर्तबा राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट अंडमान में फ्लड लाइट्स में कराया गया था। अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में चेयरपर्सन का कार्यभार उन्होंने 2012 में संभाला और बैंकों को मॉडर्नाइज करना। स्वर्गीय भगत सिंह जी के कार्यकाल में पहली मर्तबा अंडमान में वुमेन्स बैंक ब्रांच खोला गया। साथ ही उन्होंने चौरा और लॉन्ग आइलैंड जैसे द्वीपों में भी कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांचेस खुलवाए। उन्हीं के नेतृत्व में 41 ब्रांचेस में कोर बैंकिंग सिस्टम भी शुरू की गई थी। बुजुर्ग, विकलांग, विधवा वर्ग के लोगों को घर तक पेंशन पहुंचाना भी स्वर्गीय भगत सिंह जी ने शुरू करवाया। खेल कूद में भी उनकी रुचि का कोई मेल नहीं। युवाओं को तमाम द्वीपों में स्पोर्ट्स की ओर प्रेरित करना, उन्हें सम्मान करना और आगे बढ़ने के लिए राह बनाना उनका व्यक्तित्व था। श्रीमती देबोरा जी और दीपा कर्माकर जी को भी हर मुमकिन सहायता प्रदान की थी। स्वर्गीय भगत सिंह जी का आज हमारे बीच ना होना हम सबके हृदय में एक खालीपन का हो जाना जैसा है। उनका हर दिल अजीज वाला मिजाज, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना जैसी खूबियां हैं जिस वजह से आज पूरा अंडमान निकोबार शोक मना रहा है। पर बेशक आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वर्गीय भगत सिंह जी एक रोल मॉडल के तौर पर अक्सर याद किए जाएंगे। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति और परिवारजन को इस दौर को पार करने की साहस दे। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।